चेंज करता हूँ। इसके 3 गोले बने हैं। चेंज करता हूँ मैं। ये सबसे बढ़िया था। और चेंज करता हूँ मैं। बुला लेंगे बेटे, नाम से बुला लेंगे आपको। ये जब किया ना आपने तो यहाँ पे जैसे कंधों पे ना किसी ने आके ऐसे हाथ रखे हैं। ये कोई आर्मी के रूप में है, फौजी के रूप में। जीप चलती है साथ में, नीली ड्रेस में है। आप जाप करो ना, तब बताएगा ना वो। चलो, क्या नाम भाई? शाहरुख। आपका श्रीधर। यहाँ पे पत्नी का हाथ रखे और ऊपर देखता हूँ तो फिर नीली नीली सी रोशनी सी आती है, लेकिन ये जब पहले आए थे तो इतने सूक्ष्म नहीं थे, अब हो चुके हैं। जो घर पे वहाँ बैठे हैं देवता भी, कहाँ पे है? संग्रिया मंडी राजस्थान, जिला किस हनुमानगढ़। नाम बताओ किसी का। अमर कौर, सुखवंत कौर। एक जगह सी दिखती है जहाँ पे देवी देवता से बैठे हैं, 2 मूर्तियां दिख रही हैं मुझे। ऐसे ही है। कैसी शक्ल है उनकी? पत्थर की ही 2 मूर्तियां दिख रही हैं बस। नहीं, चेंज करो उसको। ये कहाँ से चेंज करेगा? मूर्तियाँ नहीं है। 2 पत्थर की मूर्तियां दिख रही हैं, काली काली सी, इतनी इतनी सी। भगवान तारी संत है, वो ही रहते हैं बस। वो वहाँ से हिल नहीं रहे। 2 मूर्तियां दिल्ली में हैं। रानी बाग। नाम बताओ किसी का। हरविंदर सिंह, आशमा। यहाँ कुछ नहीं है। नहीं है, जगह छोड़ दी उन्होंने। इसका मतलब बंधन के बाद जगह छोड़ दी। फिर ऐसा हो सकता ये जो कल स्थितियाँ आपने बताई हैं, धाम की तो नहीं मिली मेरे को, या मेरी अपनी है? आपकी अपनी है ना, जाप की हुई वो मोक्ष धाम में, पर वो होंगी ना पहले। धाम से तो नहीं मिली ना? नहीं, आप ही की हैं सारी। मेरी है। कुछ और नया उसके अलावा बाद, कल के बाद? कल के बाद नया तो नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ी मलिनता जरूर दिख रही है वो कैसे हो गई? यहाँ पे। किस चीज़ आपने की? जाके किसी को जाप झाड़ा लगाया ना, यहीं लगाया था इन्होंने तो। रात 10-11 बजे तो गया हूँ मैं, सुबह 8 बजे रवाना हो गया दोबारा। घर की किसी की आई है। किसकी है देखो, या तो आप चेक करो। वाइफ मेरी मंजीत कौर। बेटा कल आया ही था। औरत की भी है और एक आदमी भी है। जिसको मलित है। किसी की क्रिया कराई थी यहाँ से, किसी की तो आ रही है। 2 लोगों की घर है। से बाहर की आ रही हो कि पहले की? नहीं घर की ना, है। एक औरत है और एक आदमी है। घर के ही हैं, आप ही के परिवार के ही हैं। हरविंदर सिंह, आशमा जो अभी नाम लिया मैंने, ना, नहीं है। जसविंदर सिंह प्रीत, ना। तो इसके अलावा तो मेरी वाइफ बची है मंजीत कौर, उसकी है। और एक आदमी भी है। आदमी तो और कोई बचा ही नहीं पीछे, घर में है ही नहीं मेंबर कोई। आदमी की भी आ रही है। तो घर का या घर के बाहर का? हो सकता है किसी से आपका जुड़ा हो। सब खत्म है एकदम, रिश्ते कट है। आपके रिश्ते खत्म हो ना, उनके रिश्ते थोड़े। नहीं, सबके खत्म। मान लिया कोई पित्र है आपका, अब वो चाचा था, वो में किसी में भी हो सकता है। देखो किसका कौन है। आप में खिंच के वो अपनी मुक्ति करा सकता है कि नहीं करा सकता? वाइफ का तो हो जाएगा, चलो उसका तो जब कर लेंगे। और आदमी कौन रह गया? ये तो कोई आदमी ही है, ज्यादा पास का तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ परिवार में से ही है कोई। देखने में कैसा बता दो। संदीप सिंह।
लंबा है, मोटा है। बेटा ही है और कोई नहीं है। जसविंदर सिंह जस्सी। दारू दारू सी पी रहा है, हैं? दारू दारू सी पीता वही हुआ दिख जसविंदर सिंह जस्सी कल आया था, वही पी रहा था। कल आया तो वही बच्चा है इसका। वही पी वही रहा होगा, था। नाम से तो नहीं, लेकिन हाँ दारू पीता हुआ जरूर दिख रहा है। उसमें क्या लंबा था? सा है, मोटा सा है। उसमें क्या था, कल देखा तो आपने उसको। उसको कुछ बताया था मैंने? अब बताया था यहाँ कुछ हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, पर नेगेटिविटी नहीं बताई थी आपने। उसी की वजह से तो होता है वो सब, या तो पित्तर होंगे या तो देखो चेक करो उसको फिर। उसके लिए ले गया उसके घर वाली है कोई, उसकी प्रीत, हरप्रीत कौर। उसका प्रेत आ रहा है। हरप्रीत कौर का क्या करूं बाबा उसको? कुछ भी नहीं, ऐसे ही कट जाएगा। आप में आने ऐसे ही लग गया कट खिंच के। जाएगा। आते तो हो, है आते तो हो आप, ऐसे ही हो जाएगा। कोई समस्या थोड़ी है ये, थोड़ी बहुत मलिनता ही तो आ रही है। मैं अब परेशानी जो थी ना वो कम होगी आपको, आप देखना काम करके। इनकी स्थितियां और मोक्षधाम में भेज दे कुछ लंबे समय तक। तो उनको बच्चों को बुलाओ तो ना, बड़ा तो चलो आएगा एक दो दिन में। उसकी वाइफ को बुलाऊं या ना बुलाऊं यहाँ? आप में से होके कट रही है ना। किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप हो ना बस। और जब से काम हो रहा है मेरा फर्स्ट क्लास, पहले से तीव्र है। चलो आप बैठे जैसे ही हो देखते रहा करो, आपको लगे भी ये ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूँ। बीच बीच में आते रहो, आना मत छोड़ो। मैं तो लगातार बैठा हूँ यहाँ, बीच बीच में क्या जी खाने को मिल रहा है, चाय मिल रही है 2-3 टाइम। कौन जाए? काम नहीं मिला कोई मेरे को, सुबह से बैठा हूँ, काम नहीं मिला मेरे को, इतनी बेरोजगारी। लगाओ फिर झाड़ा लोगों के। काम भगवान का नाम लो, जगत मजदूरी देता है, क्यों राखे भगवान? आगे ना समझ में। जब जगत मजदूरी देता है तो जिस भगवान का नाम लोगे वो मजदूरी नहीं देगा क्या? वो क्यों रखेगा तुम्हारा? तुम उसका नाम तो लेने वाले बनो भाई, ठीक है कि नहीं? अब ये सारी दुनिया में दिखाया, फिर जाके यहाँ से प्रीतम भैया को भी दिखाया, बता कुछ पाया इसको? मैं बताऊं, सिद्धियां तो सारी हैं आपके पास, लेकिन संभाल के आपको रखनी है। ऐसे जाते रहोगे तो फिर अच्छा नहीं है ना। दुखी होने के बाद जब कहीं सुनवाई नहीं होती, मन भर जाता है। दुखी इतने ज्यादा होते हैं, कोई दूसरा समझ नहीं पाता है बंदा दुखी कितना है। तो क्या करें, भटकता है कहीं ना कहीं भी, चलो कहीं हल हो जाएगा। वो ये तो देख लो भैया के दिल में उनकी तस्वीर कैसे अंकित की गई है। सब ठगी मारने वाले बैठे हैं। उनको ये तो पता चले असल में वो अपनी भावनाएं अपने आप तैयार कर लेते हैं, आगे ना समझ में। तो वो ये नहीं देखते मेरे दिल में झांक के कि उनकी जगह बनाई हुई है पहले से ही। यहाँ से गए, उनकी गद्दियां भैया का नाम लेके पैसे ले लिए, दे दिए, काम कुछ नहीं हुआ, क्या करें? जब तुम यहीं आ रहे हो तुम्हें क्या कहते हैं, उसकी जरूरत क्या है? घूमने की जरूरत ही क्या थी? एक बात है ना सरदार जी, अपने से उच्च लेवल के पे जानी चाहिए। वो लड़की कल की है, कल यहीं पे आई, किसी की है, उसके उससे पास पहले की बात, कंप्लेंट था। उसने प्रीतम को क्या कहते हैं मोक्ष धाम में पहुंचा दिया, बाकी क्या रह गया? मैं उससे पहले की बात कर ठीक है रहा जी हूँ, नहीं? उससे पहले की बात। तो फिर बाकी क्या रह गया? अब तो विचलित होना है खामखा में, ठीक है ना? कि भाई मैं प्रीतम भैया से पुष्टि कराऊं, अरे है ही नहीं भाई, किससे पुष्टि कराओगे? है ही नहीं, उसके बाद उसके एक अंश छोड़ा था मैंने, पूछ लो क्या बाकी है। बिल्कुल क्लियर है, आपकी बात कुछ नहीं है, पर मेरी मजबूरी थी, क्या करूं मैं? और जो चीजें रोहन ने बताई कहीं निकल के आने वाली नहीं थी, तो मैं तो भटकता रहता, क्या करता। अब उसके पास तो बंदे भी नाग माता है, उसके पास भैया मेरी बात असलियत की है, वो कोई झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं। जो बातें हर्ष भैया नहीं, सरदार जी जिस दिन आप आए थे उससे पहले हर्ष भैया को 5 दिन पहले आदेश था, जब से रोहन आया है कि कोई भी आदमी दोबारा आपके पास नहीं सही बात जाए। है, बिल्कुल। आप एक ही बार में एक आदमी का पेटा भरो, आधा घंटे तक, पौना घंटे तक, हमें मतलब नहीं, लेकिन दूसरी बार कोई भी आदमी आपने नहीं देखना, हम देखेंगे। बिल्कुल सही है। क्यों हम देखेंगे? वो क्यों ठीक नहीं होता है, आपने हम देखेंगे उसमें क्या क्या है परेशानी, उसकी क्या बीमारी है। तो ये जो बातें थी ना, अब देखो 1.5 साल पहले मैं दाम में आया। सरदार जी देखो, 4 टिपिकल से टिपिकल केस हाँ जी। इसने सोल्व किए, आगे ना यहीं से सोल्व किए। क्यों सोल्व किए? जो टिपिकल थे, बहुत ही टिपिकल थे। आया मैं प्रेतबाधा में, मेरे को ऐसा लगा प्रेतबाधा, यहाँ आके मेरे पता लगा तेरे साथ सिद्धियां हैं, पर बराबर ही उसी समय किसी ने मेरी गद्दी बांध दी। तो उसके बाद पुष्टि नहीं हुई कोई क्लियर भी आपकी गद्दी बंद गई है, ये बात आप जाके आपने निकाली है। लेकिन आप खुल भी तो गई ना। अब मेरे को पता लग गया था 3-4 महीने पहले भी बंधन में है सब कुछ, तेरे पास कुछ नहीं अभी, पर मैं तो उसको तो बैठा हूँ यहाँ। ऐसा है, उनको तो ये अहंकार आ गया था कि प्रीतम ही सब कुछ करने वाला, मनु भैया से कुछ नहीं होता है, आ गया समझ में? और ये अहंकार असर रह जाता है, वो उनको उठा ले जाता है। हमें मैल ही जितना है, मनो टनो मैल है, अब पता क्या है, ठीक है ना? वो ये सोचते हैं कि हम ये धाम चला रहे हैं, उनको ये अहंकार आ जाता है बिना बात के। मनु भैया को इतना मिला हुआ है, उनको तब अहंकार नहीं आता, उनको इतने से का अहंकार आता है, ठीक है? वो व्यक्ति ये सोचने लगते हैं, उनको जिनके पास कभी माला ही नहीं उठाई, जिनके खानदान में किसी ने, वो ये सोचने लगते हैं जैसे हम कितने बड़े हो गए, है ना? बेटे थोड़ा सा दिखने से ये अहंकार आ जाता है, इसलिए मैं हर्ष को ये सोचता हूँ कि उसको कभी ना दिखाई दे। सिद्धियां तो अहंकार है ना, और है हाँ। क्या ये सिद्धियां तो आगे ना, अहंकार इसलिए है। उसको कभी ना दिखाई दे,
हर्ष को नहीं दिखाई देगा, वो कम से कम बता रहा है तो देवता बता रहा है, उसका अहंकार गायब। वो कहेगा भाई कौन बता रहा है, देवता बता रहा है, तो अहंकार है नहीं। और जो दिख रहा होगा तो ये कहेगा मैं देख के बता रहा हूँ, हाँ, है ना। बिल्कुल। और दिखने वाला भी हमेशा ठीक नहीं बताएगा। कभी आप ये सोचो कि क्या कहते हैं, रोहन हमेशा सही बोलेगा, नहीं। कई बार रोहन ये कह सकता है कि देवता आपके पैर में कील चुभो रहे हैं, कांटा चुभो रहे हैं, चाहे देवता कांटे से कांटा निकाल रहे हो, सही बात है। तो गलतफहमी तो हो सकती है ना, आगे ना समझ में। तो हर आदमी ये सोचता है कि मैंने ये धाम रचना कर दी, अब जो आएगा उसमें आधा तो कम से कम मेरा होना चाहिए। अरे फिर धाम कैसे बनेंगे भाई, ठीक है। फिर भाई विश्व में हम शनि धाम को सबसे अलग बना के कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल सही। क्या और संस्थाओं के 4-4, 10-10 मंदिर नहीं है? हमारा तो अभी एक भी पूरा नहीं हुआ, एक के पीछे ही दुनिया बढ़ रही है। अरे भाई कमाल ही है तुम्हारा, राधा ठीक है। स्वामी कितने हैं? हाँ, राधा स्वामी के कितने हैं, चलो और दुनिया भर के मंदिर है और दुनिया भर की संस्थाएं हैं, उनके हजार मंदिर है, सोने तक की मूर्तियां, पीतल तक की मूर्तियां, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, गड़वा रखा है, मेरे एक के पीछे पड़ रहे हैं, जबकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, वे सोच रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत कर रहे तुम अपना फल ले गए जो तुम्हारे हिसाब से बनता था। अब ये थोड़े ना बिना हिसाब के दे दूंगा और तुम बिना हिसाब के वो हो जाओगे, फल फूल जाओगे, ठीक है कि नहीं। अब सब रोहन के मम्मी पापा जैसे तो होंगे नहीं कि नहीं हमारा बच्चा सेवा करेगा, ठीक है ना। और जो एक लेवल भी होता है समाज में, ठीक है, रोहन के मम्मी पापा का तो एक लेवल है, जज्बा है, उनकी ऊंचाई है, उनको सेवा का भाव पता है। जिसको सेवा का भाव नहीं पता है और उसको सेवा मिल जाए और नाम कमाने को मिल जाए तो उसको अहंकार भी जल्दी आ जाता है, और फिर वह अहंकार में गिरेगा, पतन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट में क्या किया कि भाई इसने शादी करनी है, ये करनी है, वो करनी है, 2 साल का वचन देकर लास्ट में क्या किया, हम किसी को ऊंचाई तक ले जाए उससे पहले वो गिर जाता है, ठीक है ना, वो पहुंच ही नहीं पाता है। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं बात है, क्योंकि शनिदेव महाराज पीछे का मकसद जानते हैं, पीछे का मकसद सही नहीं होता है, आगे ना समझ में। अगर पीछे का मकसद सही नहीं है तो आपको अभिमान आ गया, आप गिर गया, आपका पतन हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। जो लोग ये सोचते हैं, हमारे नवीन ने सोचा मैं तो धाम का मुखिया हूँ और भैया मुझे जो है ना कुछ कर ही नहीं रहे। अरे भाई तेरी उस समय के हिसाब से जो तुझे मिल रहा था वो इतना ज्यादा था, कुछ हद नहीं, और आगे वो बढ़ता ही घटता नहीं। सबसे बड़ी बात, आप एक संस्था के रेगुलर मेंबर हो, उस संस्था ने जन्म भर काम करना है और एक दिन आपका पद उसमें बहुत ऊंचा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले गिर जाते हैं ससुर निकम में, आगे ना समझ में, उससे पहले गिर जाते हैं। और फिर पतन भी होता है तो ऐसा कि समाज में किसी भी दीन के नहीं रहते, ठीक है, जैसे उनकी दशाएं उठा ले जाती हैं। लेकिन ये ऐसा चलता नहीं है, आप भगवान के लिए तो भगवान के ही होके रहो। आप मनु भैया के आश्रय है हर्ष, उसको किसी चीज की कमी तो नहीं आ रही भाई, पूछ लो जाके। जो आश्रय ही नहीं है उसको तो कमी आएगी, जो अपना ही बल लगा रहा है, हमारा बल ही नहीं लगने दे रहा। मैं भी तो भगवान के आश्रय हूँ, ठीक है, तो वो प्रसाद दे रहा है, तुम लोग बैठे हो, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, उनसे बिगड़ा आज तक कुछ नहीं ससुरा किसी से भी, कि मेरे यहाँ के 10 आदमी भी कम कर दिए किसी ने, बढ़ तो गए घटे नहीं एक भी, ठीक है ना। हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो काम बंद हो जाएगा, ठीक है। माँ बाप भी यही सोचते हैं कि 10 दिन में मनु भैया के नकेल गल जाएगी, गली नकेल तुम्हारे ही गल गई, भागते फिर रहे हो, किसी भी दिन के नहीं रहे, उठाने पटकने लायक भी नहीं रहे सरदार जी, बिल्कुल सही है। आगे ना समझ में। यही धाम में मिले, यही बताया, सीधी साधना दृष्टि भी खोल दूंगा, पैसे मिलते सारी, ये काम तो भैया करेंगे, मेरे बस का काय का है। तो फिर जिसकी नजर ही पहले दिन से पैसे पे थी वो करेगा क्या, तो उसको अध्यात्म मिलेगा क्या। अब कहाँ का रहा, अब कहाँ का रहा, 600 सब्सक्राइबर हो गए, मनु भैया 600 सब्सक्राइबर हुए और वे भी गायब होने वाले हैं। और मनु भैया का नाम था कि उसके 14,000 सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर हो गए, उसका क्या काम था, हमने नाम कमाया, मेहनत की है बैठ के, ठीक है ना। एक बदनाम करने की कोशिश करता था, गया उसका भी चैनल, काम खत्म हो गया, कर ले भाई बदनाम, किसको करेगा। एक और बदनाम करने की कोशिश करता है, वो ससुरा क्या कहते हैं, और जिसको वो आदमी ने बताया कि मैंने इसके थप्पड़ मारे दुनिया भर के, क्या नाम था उसका, हाँ, अरे मांस मट्टी रखता फिरता है, जितेंद्र बंसल, जो अपडेट कर रहा है, क्या कहते हैं, मेरा ये चैनल है। ये ससुरे किसी भी दिन के नहीं, कुत्ते पर जितनी औकात नहीं इनकी होती, मनु भैया के पीछे पड़ते हैं। अरे जिसने मेहनत करके कमाया तुम उसकी कोई होड़ नहीं कर सकते, वो सत्य के साथ है, सत्य कभी गिरता नहीं है, तुम गिर जाओगे उसको गिराने के चक्कर में, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बिल्कुल कहीं के नहीं रहोगे तुम। अभी तो पता ही नहीं कितने भूत प्रेत आएंगे और कितने ये लोग इकट्ठे कर लेंगे अपने घरों में, इनकी औलादें तक दुखी होंगी, ऐसी दुखी होंगी कि दुनिया नहीं छुड़ा सकती उनको पीछा, यहाँ बिना पीछा छुटे ही नहीं, ठीक है। अब दूसरों के प्रेत क्या निकालेंगे भाई, सबको पता है प्रेत तुम्हारे से निकलते नहीं, एक भी नहीं काट पाएगा, कितना ही जब कर लो सारी जिंदगी लगा के, सही है। ये कृपा किसी किसी पे आती है सरदार जी, आपको बिल्कुल सही है। बैठा रखे, नकल तो तुम कर रहे हो, नकली मनु भैया बैठा दिए घरों में, नकली मनु भैया बैठा दिए,
क्यों सरदार जी? बिल्कुल सही। नकल तो तुम कर रहे हो, देखा ना आपने नकली मनु भैया? देखा नहीं, मैं तो यहाँ आके पता लगा भाई वहाँ मन्नू भैया वहाँ होता तो मैं फिर वहीं से ले आता, सब कुछ यहाँ आता ही ना पता ही नहीं लगा मेरे को। फिर नकल भी कर रहा हूँ तो लोगों को ठीक तो कर रहा हूँ कम से कम। लोग तो असली बन के भी ठीक नहीं कर रहे हैं फिर वो तो असली बन के भी ठीक नहीं। अरे फिर क्या है, हमने जो दिया उसी को बांट रहे हो आप, ठीक है, उल्टा सीधा करके बांट रहे हो आप, क्या फायदा उसका? एक बोलता था हनुमान जी वो करते नमाज पढ़ते, अरे भाई कम से कम बोलो तो ठीक ढंग से। हमने जो सिखाया ये तो हमने नहीं बताया भी माला अगर पकड़ रही है पैरों में लग रही है नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्रह्मचर्य का सिद्धि साधना पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मांस मिट्टी खा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमने कहाँ बताई? आप साधना करोगे जब मांस मिट्टी भैया हमने तो पैसे दे के सीखी है ना, आपने तो बताई नहीं हमें ये बातें। 5100 रुपए दिए सिखा दी, मांस मिट्टी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं खा रहा हूँ। मांस मिट्टी का मतलब ये थोड़े ना हम ये कह रहे हो तुम मांस मिट्टी खाओ, हम ये कह रहे हैं खाने का दोष नहीं लगता, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर साधना कर रहे हो तो साधना के टाइम जी नियम बनाओगे कि साधना के टाइम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। बता दो मुस्लिम धर्म में कौन सा ऐसा पीर पैगंबर हुआ है जिसने जब साधना की है और जो अल्लाह के लिए चलाया उसने मांस मिट्टी खाया हो? बताओ मेरे को कौन सा है कि किसने बोटियां तोड़ी है? साबिर पिया ने, वो तो भूखे रहे हैं। और बताओ किसका नाम बताओगे तो उसका पतन हो जाएगा जो ये काम करेगा। जब उन्होंने साधना की है, जब वो अल्लाह की तरफ चले तो वो खाना ही भूल गया। मांस मिट्टी की तो बात ही ऐसी बातें सिखा रहा है बंदा, उसको कह भी रहा हूँ भाई ये चीज तेरी नहीं है, मैंने पहली बार सुनी है। सीधी साधना करते टाइम मांस मिट्टी खाओ कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन ना करो कोई दिक्कत बातें हैं। अच्छा और एक बात, लोग जुड़ जाते हैं। मुझे तो उन 800-900 लोगों का ख्याल आता है जो बिना बात के ये पता है कि ये झूठ बोल रहा है, बिना बात के ग्रुप ज्वाइन किए हुए। अरे भाई कुछ तो सीखोगे, क्या अभी सीखने चाहिए तुम्हें? हाँ देखो हर्ष बैठा है, उस दिन से 8 लोगों की दृष्टियां उसने चालू करके दिखा दी, भाई ये करो काम, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास आके। वीडियो डाल रखी है उसने, ठीक है। जो 18-20 लाख रुपए लेके भाग गया धाम का या ज्यादा रुपए लेके भाग गया, उससे एक आदमी की बिना खुली कर लिया हवन। बताओ आप मेरे को, कर लिया हवन, कुछ नहीं होगा, क्या हुआ? सब आज सवेरे मैं बताऊं, आज सवेरे मैंने हाथ जोड़ के शनिदेव महाराज से एक प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने भी उसके माध्यम से पैसे दिए, अगर उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है तो उन लोगों की आप समस्याओं का निवारण करें। मेरा संकल्प ऐसा है शनिदेव महाराज, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और जो लोग उसके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, बेशक उनकी समस्याएं उनके ऊपर डालो। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल मैंने छोड़ा है तो लोगों को, वो मूर्ख है और मूर्खों को सजा मिलनी ही चाहिए। तो उनको निवारण कर दो और उनकी सजा उनको डाल दो जो साले साथ लगे हुए। टेलीग्राम चैनल मैंने सबसे पहले छोड़ा, लोगों को कह रहा है, उसके बाद तो बहुत सीधियां आ गई इसलिए छोड़ दिया उसने। और अब मेरा निवारण यहाँ के हो गया, जो मेरी प्रॉब्लम थी हल हो गई मेरी।